बेटी रहमत या जहमत, ये हमारा टॉपिक है। अंदाज़े बयां इस वक्त हमारा सेगमेंट है जिसमें मुकर्रीन जो होते हैं वो आते हैं। तो आज के पहले मुकर्रिर हैं मोहम्मद अम्मार। तशरीफ़ लाइए मोहम्मद अम्मार साहब। मोहम्मद अम्मार साहब आज जिस मौजू पे बात करेंगे उस मौजू का नाम है बेटी रहमत या जहमत। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, कैसे हैं आप? ठीक है, आइए प्लीज़। अच्छा जी, आप जिस तरह से ग्रेड करेंगे चारों जजेस, उस तरह से होगा कि अंदाज़े बयां के 5 नंबर हैं और मवाद के 5 नंबर हैं। अमार, आपके पास 3 मिनट होंगे। 2.5 मिनट पे बजर आपको सुनाई देगा। उसके बाद आपके पास 30 सेकंड होंगे अपनी तकरीर को खत्म करने के लिए। आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। ऑलराइट जी, मे द बेस्ट मैन विन। मोहम्मद अमार, आगाज कीजिए। आज की मेरी तकरीर का उन्वान बेटी की रहमत पर है कि अल्लाह ताला ने बेटी को वो मकाम अता फरमाया है जिसको इस्लाम में वो मकाम अता फरमाया है कि जब बेटी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाता है तो ज़माना जाहिलियत में अल्लाह ताला ने जब बेटी को पैदा फरमाया तो कुफ़ार जो थे वो बेटी को जो कुफ़ार थे वो बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। जब बेटियों को लाया जाएगा कि जब वो बेटी को ज़िंदा दफन करते थे तो फिर जब बेटी को वो ज़िंदा दफन कर दिया करते थे तो उनको किस जुर्म में ज़िंदा दफन किया, तो ये अल्लाह ताला की इस आयत में ये हमें मिलता है कि जब बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया तो किस जुर्म में करा है कि सिर्फ वो बेटी है क्या यही हमारे भी माशरे पाकिस्तान के अंदर ये भी हिस्सा मिला है कि जब बेटी पैदा होती है तो वालिद को उसको गम इतना मिल जाता है कि वो बोलता है उफ के बेटी पैदा हो गई है। तो इसीलिए अगर अल्लाह ताला ने बेटी को इस मकाम पे अता फरमाया है कि जब बेटी अल्लाह ताला के जब बेटी पैदा कर दी गई है तो उसको चाहिए कि वो अपनी बेटी को अल्लाह ताला नहीं, अगर उसको चाहिए कि वो अपनी बेटी को हर मकाम वो अता फरमाए जिसको वो मकाम। 30 सेकंड है आपके पास। अगर बेटी बहन के रूप में आती है तो उसे चाहिए कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो चाहिए कि वो अपनी बेटी को तो अपने वो बहन को अपने माल में जायदाद में से हिस्सा दे। लेकिन आज पाकिस्तान का माशरा ये है कि लेकिन वो बहनों को और बेटियों को हिस्सा नहीं देते। ये कैसा माशरा है? पाकिस्तान में आज भी कहीं ना कहीं ये माशरा दिखाई दे देता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि अपनी बेटियों को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बेटियों को। अमार, बहुत बहुत शुक्रिया, 3 मिनट हो गए। ऑलराइट सर, क्या कहते हैं? नहीं, माशाल्लाह, अगर आपने इतने कम वक्त में इतनी तैयारी की है और फिर आपने हवाले भी दिए तो बहुत अच्छा है। हौसला अफजाई करनी चाहिए और एतमाद की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है और घबराहट भी लग रही है ऐसी, तो घबराते नहीं कभी। वैसे मजमूई तौर पर बहुत अच्छे हैं आप माशाल्लाह। एक उसूल हमने हमेशा याद रखा है, मुकाबले जात में कोई सीख कर जाता है और कोई जीत कर जाता है। आपने माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आज। अगर वाकई आप कहते हैं कि आपको टॉपिक नहीं मालूम था और आपने सिर्फ 3 मिनट में, कलील मुद्दत में आपने ये तैयारी की तो बहुत अच्छी है। मैम, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप तकरीर करने जाते हैं तो आप ये समझे कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। आपके सामने एक मिरर है और मिरर के सामने आप बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा रखना चाहिए। हम उर्दू ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उर्दू ज़ुबान जो है उसकी जो खूबसूरती है उसको बयान करके बात करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, अदरवाइज यू आर वेरी गुड। आप भाई मेरे लिहाज से तो सारे बच्चे जीते हुए हैं, इसलिए कि जो उम्र इनकी है उसमें तो बहुत सारी दिलचस्पियां हुआ करती हैं, मगर इसके बावजूद ये डिबेट सेक्शन में आए और इन्होंने अपनी एफर्ट्स को भी दिखाया तो यकीनन ये काबिले तहसीन है। That's really good, that's really good। हमारे पास इतना ख्याल रखिए, एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा टॉपिक कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक हैं। यू विन सम, यू लूज सम, दैट्स इट। कमार, नो वरीज, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट जी, तशरीफ लाएंगे वसी शहजाद साहब। आप भी आज तकरीर करेंगे बेटी जहमत या रहमत, या बेटी रहमत या जहमत पे। और क्या नाम दोबारा रिपीट कीजिए? इनका वसी शहजाद। वसी शहजाद।
जी वसी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक? मेरा ताल्लुक हमदर्द यूनिवर्सिटी से। हमदर्द यूनिवर्सिटी से है। और आगे ज़िंदगी में क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह ताला मैं BS साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इसी फील्ड में आगे जाने का इरादा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तैयार हैं मुकाबले के लिए? आपको पता है मवाद के 5 नंबर हैं, अंदाज़े के 5 नंबर हैं और 3 मिनट का टाइम है। 2.5 मिनट पे पहली बजर बजेगी और उसके बाद आपको अपनी तकरीर 30 सेकंड में ख़त्म करनी होगी। शुरू कीजिए। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सदर आली वक़ार, मेरा आज का उन्वान बेटी रहमत है या ज़हमत है। सदर आली वक़ार, इसके लिए हमें आज से 1400 साल कबल उस दौरे जहलियत में जाना पड़ेगा कि जब किसी बाप के यहाँ बेटी की विलादत होती तो उसका क्या हाल होता। सदर आली वक़ार, जब किसी बाप के यहाँ बेटी की विलादत होती तो उसको रुसवाई का सामना करना पड़ता। सदर आली वक़ार, वो अपना मुंह लोगों से छुपाए छुपाए फिरता। सदर आली वक़ार, वो इस बेटी की विलादत को अपने लिए नंग और आर का बायस समझता। सदर आली वक़ार, बिला आखिर वो इस शकावत पे आमादा हो जाता कि वो इस नन्ही सी जान को, इस नन्हे से फूल को जमीन में जिंदा दरगोर कर देता और इस पे फखर करता। लेकिन फिर सदर आली वक़ार, जुल्म का सूरज गुरूब होता है और फ़क्रे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। फिर वो ये बात अश्कार करते हैं कि बेटी ज़हमत नहीं, खुदा की रहमत है। सदर आली वक़ार, अगर बेटी ज़हमत होती तो अल्लाह सुब्हानो ताला कभी भी अपने हबीब को 4 बेटियों से ना नवाजता। सदर आली वक़ार, अगर बेटी ज़हमत होती तो कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा से ना चलता। सदर आली वक़ार, अगर बेटी ज़हमत होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के बारे में ये ना फरमाते कि वो मेरे जिगर का गोशा है, वो खातूनाने जन्नत है। सदर आली वक़ार, बेटियां ज़हमत नहीं होती। सदर आली वक़ार, बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। सदर आली वक़ार, बेटियां तो आंगन का फूल होती हैं। सदर आली वक़ार, बेटियां तो बाप का मान होती हैं। सदर आली वक़ार, बेटियां तो रब की अता होती हैं। सदर आली वक़ार, बेटियां तो आँख की ठंडक होती हैं। सदर आली वक़ार, लेकिन अफसोस इस मुआशरे पर कि जिसमें बेटियों को रहमत के बजाय ज़हमत समझा जाता है। सदर आली वक़ार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा, रहमान की रहमत से मायूस नहीं होना, रहमान की रहमत से मायूस नहीं होना, बेटी की विलादत पे मायूस नहीं होना, भर देंगी तेरा आंगन खुशियों की बहारों से, घर में आई मुसर्रत से मायूस नहीं होना। शुक्रिया। वेरी नाइस वसी, वेरी नाइस। बस थोड़ा सा सदर आली वक़ार ज़्यादा था और हर जुमले में था। इतनी शिद्दत से तो हम किसी को भी नहीं पुकारते जितनी शिद्दत से आपने सदर आली वक़ार पुकारा। मैं ये समझा कि शायद ये उन्वान ही सदर आली वक़ार गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन वैसे अच्छी थी तकरीर, मवाद अच्छा था। मैं पूछ लेता हूँ। जी सर। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा बेटा, हमारे भाई साहब ने तो बहुत बुनियादी बात की तरफ इशारा किया है। कुछ जब हम तकरीर करते हैं ना, कुछ उसके बुनियादी उसूल होते हैं, उन्हें ज़रा से समझ लीजिएगा। मजमूई तौर पर ठीक है, बहुत अच्छा है। आप आगे आ जाइए वसी, आप आगे आ जाइए। अमार, आप भी तशरीफ़ ले आइए। वसी के बराबर में आप भी खड़े हो जाइए। मैं नतीजे का इंतज़ार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह, नो वरीज। ऑलराइट जी, फैसला जो है वो आ गया है। मैं जिसका नाम लूंगा वो एक कदम आगे आ जाएगा। ठीक है जी। जो लोग देख रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि कभी कभी फैसले मुश्किल होते हैं, और ऐसे वक्त में कि जब तकरीरी मुकाबला हो और वहां किसी एक को पीछे रह जाना हो तो बड़ी तकलीफ से जजेस भी ये फैसला करते हैं। लेकिन बहरहाल ये खेल है, इस खेल में कोई एक रहेगा और एक पीछे रह जाएगा।
मैं जिसका नाम लूं वो एक कदम आगे बढ़ा लें। मोहम्मद अम्मार साहब, आप एक कदम आगे आ जाइए। वसी शहजाद, आप आगे जा रहे हैं। अमार, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। अभी चंद रोज पहले 1122 ने एक बेटी को रेस्क्यू किया जिसके बाप ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया था। फिर वहां आर्मी के ऑफिसर ने उसे गोद लिया। ये 2025 है जिसमें ये वाकया हुआ है कि हमने एक नौमौलूद बच्ची को, बेटी को कब्र में दबा दिया जिंदा। सलाम और आफरीन उस आर्मी के ऑफिसर को जिसने उसे गोद लिया, और हैफ उस आदमी पर जो उसका बायोलॉजिकल बाप है। बायोलॉजिकल बाप में और बायोलॉजिकल बाप होने में बड़ा फर्क है। बायोलॉजिकली तो आप बाप हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने अमल से उसके वालिद हैं? नहीं। दूसरी बात, जरा पढ़ लीजिएगा जाके, ये जेनेटिक्स की जो हम बात करते हैं कि जी कौन जिम्मेदार होता है बेटी या बेटा होने का, तो इस जेनेटिक्स के बारे में जाके पढ़िएगा, आपको एहसास होगा कि अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो वो किस पे आती है। बेटी से बड़ी रहमत कोई नहीं है। उसे अपने दिल के करीब रखिए। ब्रेक लेते हैं।